धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार एक राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा
ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चो हेलो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे मस्ती में, मस्ती है धूमे बस्ती में। ओ, पेड़ों पे बहारें झूलों की, राहों में फूलों की, यहाँ हंसते हैं कलियाँ, यहाँ हंसते हैं कलियाँ बालों में, खिलते हैं कलियाँ बालों में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। कहीं दंगल शोक जवानों की, कहीं करतब तीन कमानों की, यह नित नित मेले होए, यह नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। गुरु का गौरव केवल भजन कीर्तन में नहीं है, गुरु का गौरव एक ऐतिहासिक सत्पुरुष में, एक सती सावित्री में गुरु का गौरव है, और एक सत्पुरुष में राम और कृष्ण का गौरव, यानी हम बने राधा और मीरा हो जाए, राम और कृष्ण हो जाए। मुझे कोई स्त्री और मुझे कोई पुरुष ना दिखे, मुझे बस दिखे वह राम जो सब में खेल रहा है, वह कृष्ण जो सब में नाच रहा है। लोग बोले ये क्या कर रहे हो तुम गोपियों के बीच में? बोले हो तुम्हारी दृष्टि है, मैं कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। ये गोप और ग्वाल तुम्हारे लिए गोप ग्वाल होंगे, ये तो मेरी प्रेयसी है, ये तो मेरी आत्मा है, ये तो मेरी ही है, यही मेरे हैं, और मैं इन्हीं के बीच में रहता हूं, इन्हीं के बीच में हर पल नर्तन करता हूं। मैं प्राण हूं इनका, मैं परमात्मा हूं इनका, और मैं नाचूंगा क्योंकि ये मेरे हैं और मैं इनका। हमारी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, जीवन की संपूर्णता है श्री कृष्ण।
नंद डांटते, यशोदा डांटते, सब डांटते, क्या कर रहे हो, ये बंसी बजाने के सिवा तुम्हारे पास कोई काम नहीं। और जब देखो तब गोप ग्वाल के बीच में, गोपियों के बीच में तुम खोए रहते हो। अरे जो खो जाए वही कृष्ण होगा, जो खो जाए वही कमल होगा, जो खो जाए वही निखिल होगा। मैं खो गया, तुम भी खो जाओ। अपने प्राण स्वरूप सदगुरु में खोना सही मायने में जीवन को धन्य करना। मत चिंतन करना किसी भी प्रकार के अपने सिवा और अपने गुरु के सिवा। किसी भी प्रकार के पुरुष का चिंतन किसी भी स्त्री के लिए और किसी भी पुरुष के लिए किसी स्त्री का चिंतन निषेध है। लेकिन चिंतन मां का हो सकता है, चिंतन पिता का हो सकता है, चिंतन बहन का हो सकता है, चिंतन साधक का हो सकता है, चिंतन शिष्य का हो सकता है, चिंतन प्रिय और प्रियतम का हो सकता है। लेकिन स्त्री पुरुष देखो दोष आ जाए, और इस दोषों से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हें सद्ज्ञान दीक्षा, तुम्हें ऐसी आंख देना चाहता हूं कि तुम वो देखो जो तुम्हें देखने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और मैं तुम्हें ले चलूं उस पार, मृत्यु से पार, अमृत्यु की यात्रा पर, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। ये मैंने नहीं कहा है, 11,000 साल पहले भगवान शिव ने पार्वती को कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार्वती परम ब्रह्म तस्मै। ऐसे गुरु को हम भी नमस्कार करते हैं। और हम किसको नमस्कार करते हैं? ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है, न्यूनता है कि हम गुरु को नमस्कार नहीं कर पाते, हम गुरु को प्यार नहीं कर पाते, हम गुरु को प्राण नहीं कर पाते, हम गुरु में खो नहीं पाते, क्योंकि कोई न कोई विचार है, हम विचारों से पार नहीं हो पाते, हम विचार शून्यता में नहीं आ पाते, हम भूत और भविष्य में होते हैं। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे वो प्यार ही क्या की प्राप्ति ना हो, वो प्यार ही क्या की प्राप्त ना करे। प्रेम की पूर्णता प्राप्ति में है। हम किसी को प्यार करें और हमें प्राप्त ना हो तो प्रेम में कमी है। हमारे प्रेम की पूर्णता इस बात में है कि मैंने प्राप्त कर ली उस निखिल तत्व को, उस शुद्ध तत्व को, उस आत्म परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेना, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करके परम सुखी हो जाना। आओ चलें उस ब्रह्मानंद की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर। मृत्योर मां अमृतम गमय। आओ चलें मृत्यु से अमृत्यु की ओर। मृत्योर मां गमय, मृत्योर मां गमय। मृत्यु से, ये मृत्योर्मा साधना है, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा। और गमय साधना है, गमय साधना है नव जीवन प्राप्त करने का, नव जन्म प्राप्त करने का। गमय दीक्षा के माध्यम से मैं नव जन्म प्राप्त कर सकता हूं, नव जीवन प्राप्त कर सकता हूं। किसी के पास पुत्र नहीं हो, पुत्री नहीं हो, संतान नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो गमय साधना करके वो सब प्राप्त कर सकता है। मृत्यु और मां अमृतम गमय। देखो मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा और नव जन्म नव जीवन की यात्रा, ये गमय मतलब होता है नव जन्म नव जीवन साधना है। प्राप्ति की साधना गमय साधना है। और जब हम मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर चले गए, किसी प्रयास से नहीं पहुंचे, ओब न कर्मणा न प्रजया धने न, किसी भी प्रकार के कर्म से वो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसका अर्थ भी नहीं होता कि हम किसी भी प्रकार का कर्म उसे पाने के लिए ना करें। कर्म करने वाला भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता, उस परम तत्व को, उस अमृत तत्व को। और कर्म न करने वाला तो कदापि नहीं प्राप्त कर पाता उस अमृत तत्व को। तो कर्म करें, कर्म से प्राप्त नहीं होता, इसका अर्थ नहीं कि कर्म ना करें। कर्म करें, हार न माने, कर्म करें और पूर्णता के साथ करें। उसकी प्राप्ति के लिए हर एक प्रयास करें, उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें उस प्रभु से। उसकी प्राप्ति के लिए कोई पल दें, कोई एक क्षण दें। अपने घर में बैठकर किसी एक कोने में
किसी एक कमरे में बैठ करके उसका इंतजार करें, एक प्रयास करें, नाचें, गाएं, झूमें, संगीत के माध्यम से समाधि की ओर चलें। तो ऋषि कहता है कि ओम न कर्मणा न प्रजया धने न। कल मैंने कहा था कि कौन कौन लोग हैं जो त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना त्याग के जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं होती। अगर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है, मानव जीवन को धन्य करना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। और कल मैंने कहा था कितने लोग हैं कि जो अपनी पूरी संपत्ति मुझे लिखना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब लिख दें। कोई गुरु नहीं बोला होगा, पर मैं गुरु हूं इसलिए बोलता हूं। गुरु होगा तो बोलेगा। और आप चाहो तो लिख करके देख लो। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे, ब्रह्मानंद परम पद। अबे आरती पढ़ने से तो काम होगा नहीं। सर्वस्व समर्पण जब करोगे तब प्राण में उतरोगे। सर्वस्व समर्पण यानी गुरु कहे और कर दे। तो पहली बात तो कल रजिस्ट्री तैयार कर लो आप लोग। अरे को हाथ तो उठाओ, कितने लोग मुझे लिखना चाहते हैं? सब ध्यान है, उन्हें रिकॉर्डिंग कर लो, तो फोटो खींच लो भाई, रिकॉर्ड कर लो सबका हाथ। ठीक है, मिलता हूं मैं। मैंने कल ये भी कहा था लिख दो, भले बाद में वापस ले लेना। गुरु शिष्य की लाज तो रखनी चाहिए, है ना। लाज राखो गजराज गजानन। हे भगवान गणपति, इनको ऐसा बुद्धि और विवेक दो कि लाज मेरी बचे। सर्वस्व समर्पण से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो असतो मां सद्गमय, असत से सत की ओर, तमसो मां ज्योति, जो अंधकार है ज्योतिर्गमय, उस ब्रह्म की ओर चले, उस ज्योति की ओर चले, उस आत्मा की ओर चले। ऋषि कहता है मृत्यु और मां, जो मृत्यु है, दुख है, तनाव है, चिंता है, परेशानी है, उससे पार हो। ऐसी कोई दीक्षा है क्या कि पार हो जाए? कौन है वो जो मुझे पार कर सकता? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तुम्हारी निष्ठा तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हारा प्राण तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हें दे रहा हूं, और एकमात्र मैं और तुम और कोई नहीं। यही बात विश्वामित्र ने राम से कही कि राम अगर तुम पूर्ण होना चाहते हो, राम अगर तुम युग पुरुष बनना जाना चाहते हो, राम अगर तुम हो जाना चाहते, तुम जो हो, जिसके लिए तुम आए हो, तो यह तभी संभव होगा जब तुम एकमात्र देखो तो मैं दिखूं। यानी शिष्य को सिर्फ गुरु दिखना चाहिए। अगर शिष्य संपूर्ण होना चाहता है तो सिर्फ गुरु दिखे। और जब तुम्हारे मेरे बीच में कोई और चेहरा होगा तो क्षमा करना, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं बन सकता, मैं तुम्हें संपूर्णता नहीं दे सकता। यद्यपि मैं संपूर्ण हूं, संपूर्ण कर देना चाहता हूं, लेकिन वही शिष्य पूर्ण होता है राम की तरह, कृष्ण की तरह, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी की तरह, जो अपने आप में एक निष्ठ गुरुओं को ही गोविंद कह दिया। और ऐसा हो, आप अज्ञान से ज्ञान की ओर चले, आप अज्ञानता को नष्ट करें, आप अज्ञानता को ज्ञान रूपी तलवार से काट दे। ज्ञान खड़क दे कर में, गुरु सब संघारे। आरती गाते हैं आप, ज्ञान रूपी तलवार दो गुरुदेव, मैं अपने अज्ञानता को नष्ट कर दूं, काट दूं, मैं अपनी समस्त इंद्रियों को चीड़ फाड़ कर दूं। ज्ञान रूपी तलवार से ही मैं इंद्रियों से पार और परे हो सकता हूं। ज्ञान खड़क दो, अज्ञान तिमिरांधत से ज्ञान अंजन सलाकया, ज्ञान रूपी अंजन लगा दो। सब तो यही कहा रहे हैं यार, हिंदी में कहो चाहे संस्कृत में कहो और चाहे अंग्रेजी में कहो, कहेंगे तो वही कहेंगे ना जो तुम्हारा गुरु कह रहा है। ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञान रूपी खड्ग माने तलवार दो कि मैं सबको विनष्ट कर दूं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, ईर्ष्या को, द्वेष को, झूठ को, पाखंड को, छल को, छद्म को, जो हमारे जीवन में आच्छादित है, मैं इन्हें समाप्त कर दूं।
मुझे जब ज्ञान रूपी तलवार मिलेगा तो सबको काट कर फेंक दूंगा। कह दो, भारत को एक संदेश दे दो, भारत थाती है ऋषियों की, ज्ञान की थाती है, और ज्ञान रूपी तलवार जब जब भी भारत के ऋषियों ने उठाई है, अज्ञानता का नाश हुआ ही हुआ है। कि जो हमेशा लीन रहा उस प्राण में, उस प्रभु में, उस आत्मा, उस परमात्मा में। भा मतलब प्रकाश, रत माने लीन, भारत नाम पड़ा क्योंकि यहां के सभी लोग उस परमात्मा की उपासना में ही लीन रहते हैं, इसलिए भारत है। और आप सब भारत हैं, आप सब मेरे शिष्य हैं, मेरे साधक हैं, मेरे प्राण हैं। आप सब प्रकाश की ओर हैं, आप सब प्रकाश की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं कि हे गुरुदेव, मेरा जीवन भी भारत हो जाए। और ऐसा हो, जीवन में आपको ऐसी पूर्णता मिले, आपको जीवन में संसार आपका सजे, और आपके जीवन में सार भी, सत्य भी, शिव भी, आनंद भी जीवन में मिले। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि हरि ही ओ। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि अब आपका जन्म हो, आप नव जन्म प्राप्त करके नवजीवन मनाए और नव वर्ष मेरे साथ मनाए, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, खुशी के साथ, और पूरा 1 साल तक, फिर कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आप कभी दुखी ना रहें, सुखी ही सुखी रहें। उस परम सुख को आप प्राप्त कर सके, उस आनंद को आप प्राप्त कर सके जिसके लिए आपका जन्म और जीवन मिला है। मैं आपको अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन धन्य हो, आपका नव जन्म हो, आपका नव वर्ष आप मंगल के साथ बना सकें, ऐसा मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कल्याण। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, इंस्टाग्राम instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, यूट्यूब www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष,
आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप में स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लीप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।